झारखंड में लंबे समय से अटके हुए निकाय चुनाव को लेकर के नगर निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। राज्य सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कल कई जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जल्द ही निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर, साथ ही दलीय आधार पर और ईवीएम से निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर के हल्ला बोला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज भी राज्य में प्रदर्शन की तैयारी है, जिसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। सरकार के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है और बीजेपी की मुख्य मांगों की अगर हम बात करें तो देखिए, दलीय आधार पर निकाय चुनाव कराने की मांग की जा रही है, ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की जा रही है और दूसरी तरफ जल्द ही नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने की भी मांग बीजेपी ने की है और इसी को लेकर के आज धरना प्रदर्शन भी राजधानी रांची में होने वाला है। खबर पर अपडेट्स के साथ हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, नगर निकाय चुनाव लंबे समय से अटका पड़ा है और ऐसे में अब देखिए जिस तरह से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी की मुख्य 3 ही मांगे हैं कि नगर निकाय चुनाव का तारीख का ऐलान जल्द से जल्द हो, दूसरी तरफ दलगत आधार पर हो और ईवीएम के सहारे हो। बिल्कुल, देखिए रांची महानगर की तरफ से आज ये धरना का आयोजन किया गया है। सोनल, ये तस्वीरें हैं जहां से देखिए ये शांतिपूर्ण 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं हो, नेताओं, भाजपा के विधायक सीपी सिंह दिख रहे हैं, पूर्व डिप्टी मेयर देखे जा रहे हैं, सभी मोर्चा के अध्यक्ष देखे जा रहे हैं, वही जो निवर्तमान पार्षद हैं उनकी उपस्थिति भी यहाँ देखी जा रही है। महानगर अध्यक्ष हैं वरुण साहू हमारे साथ। वरुण जी, ये धरना प्रदर्शन आखिर सिंबल क्यों चाहिए? विश्वास नहीं है कि बिना सिंबल के आपके लोग जीत करके आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सिंबल से चुनाव इसीलिए हम लोग कराना चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता हम लोग चाहते हैं। सिंबल से वो क्यों डरे हुए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी कमल छाप से वो डरे हुए हैं। जिस तरह से सरकार हेमंत सोरेन जी का 1 साल का कार्यकाल रहा है, भ्रष्टाचार, लूटखोरी, बेईमानी का सरकार रहा है, तो हम लोग उसको बदलने के लिए यहाँ सिंबल कमल फूल छाप हमारा सिंबल है और उसके सिंबल पे ही चुनाव हो। इससे पारदर्शिता रहे, स्वच्छता के साथ चुनाव हो, ईमानदारी के साथ चुनाव हो। इसके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से भी चुनाव नहीं हो। प्रशासन के जोर पे पूरा संदेह है कि हेमंत सोरेन जी गड़बड़ी करेंगे, इसीलिए हम लोग उसके लिए बैलेट पेपर के लिए भी मांग करते हैं कि नहीं हो, ईवीएम से चुनाव हो। और तीसरा, जल्द से जल्द चुनाव हो। आपने तय चुनाव कराना है, लेकिन कब कराना है ये नहीं बताना है, तो आपको तिथि तय करनी होगी ताकि हम लोग चुनाव में आए और जनता आपको सरकार से बाहर करने का काम करे। चलिए, ये आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जल्द से जल्द तिथि की घोषणा करे और जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। और ऐसे में देखिए इन सभी की उपस्थिति जो है, यहाँ पर नेता हो, कार्यकर्ता हो, सबकी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। और ये देखिए कैमरे के माध्यम से ये रोशनी खलको यहाँ पर देखी जा रही है। रोशनी जी, ये दलीय क्यों? देखिए, हेमंत कहते हैं ना उनके कार्यकर्ता कि हेमंत है तो हिम्मत है। आज हेमंत जी की हिम्मत कहाँ गई? आखिरकार हेमंत जी ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते हैं? वो खुद ईवीएम से आते हैं, तो ईवीएम से चुनाव करा करके दिखाएं। उनको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है क्या? अगर अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास है तो दलीय आधार पर चुनाव करा करके दिखाएं और दिखाएं कि तीर धनुष पे और कमल छाप पर चुनाव करा करके दिखाए, अगर इतनी ही हिम्मत है तो। लेकिन चूंकि ये हेमंत डरपोकों की सरकार है, हेमंत सोरेन में हिम्मत नहीं है, सिर्फ उनके जो चमचे हैं उनको हिम्मत है तो हिम्मत है कह करके उन्हें से बढ़ावा देते हैं। मैं चुनौती देती हूँ कि हेमंत को अगर हिम्मत है तो ईवीएम से चुनाव करा कर दिखाए। ये देखिए, ईवीएम से चुनाव कराने की बात लगातार कही जा रही है और भाजपा विधायक सीपी सिंह है, नगर विकास मंत्री। सर, दलीय क्यों और जल्द कराने की मांग तो हुई है, लेकिन दलीय और बैलेट पेपर पर विश्वास? देखिए, 3 डिमांड है। पहली तो है कि चुनाव तिथि की अविलंब घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद ये सरकार डेट पर डेट ले रही है और इसकी मंशा चुनाव कराने की नहीं है। 2.5 साल हो गया, अभी तक चुनाव नहीं हुआ, जिसके कारण शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को विकास कार्य से वंचित रहना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है
कि ईवीएम मशीन से चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि ये इनकी मंशा है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा के सत्ता संरक्षित गुंडों के द्वारा ये बूथ कैप्चर करना चाहते हैं। ये अलग विषय है कि भारतीय जनता पार्टी इनके मंसूबों को चकनाचूर कर देगी। और तीसरा यह है कि दलीय आधार पर चुनाव कराया जाए। हमने देखा एसीपीसी मांगे हैं लगातार बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, ये मांग करते हुए देखे जा रहे हैं। और देखिए, चाहे युवा मोर्चा की बात हो, प्रदेश के महामंत्री की बात हो, सभी यहाँ पर देखिए निकाय चुनाव जल्द तिथि की घोषणा की जाए। क्या लगता है प्रदर्शन से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात के लिए विरोध करेगी कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और बैलेट पेपर से ना करा करके ईवीएम द्वारा चुनाव हो और जो है दलीय आधार पर चुनाव हो। इसके लिए शुरुआत किया गया आंदोलन का। आंदोलन बहुत दूर तक जाएगा और सरकार को सुनना ही पड़ेगा। जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक हम सभी इसी तरह से आंदोलन के माध्यम से सरकार को झुकाने का काम करेंगे। सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तागण सभी जल्द तिथि की घोषणा कैसे कराई जाए और इसके लिए लगातार, चाहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष की बात हो, महानगर के पूर्व अध्यक्ष की बात हो, पूर्व डिप्टी मेयर की उपस्थिति हो, जो अभी चुनाव लड़ने की स्थिति में है, उनकी भी सबकी उपस्थिति देखी जा रही है। क्या कहेंगे शशांक? देखिए, दुनिया आगे जा रहा है। हेमंत सोरेन जी झारखंड को पीछे ले जाना चाह रहे हैं। हेमंत सोरेन जी खुद मुख्यमंत्री बने हैं ईवीएम के दम पर, और हेमंत सोरेन जी को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से बैलेट पेपर का वो जमाना वापस लाना चाह रहे हैं, डीजल इंजन से वंदे भारत की ओर देश बढ़ रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन जी वापस डीजल इंजन की ओर ले जाना चाह रहे हैं झारखंड को। रांची नगर निगम नरक निगम बन चुका है। जनता त्राहिमाम कर रही है। 3 साल से जनप्रतिनिधि नहीं है और जो पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह से भ्रष्ट हैं और अक्षम हैं जनता की सुविधा देने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जो एक माहौल बना है कि नगर निगम चुनाव नहीं कराना है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नगर निगम में नहीं आएगी, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में महाधरना का आयोजन कर रही है। और रांची नगर निगम में भी इसलिए धरना का आयोजन किया जा रहा है कि रांची नगर निगम का चुनाव अविलंब हो, दलीय आधार पर चुनाव हो। अगर हिम्मत है तो दलीय आधार पर चुनाव कराए हेमंत सोरेन जी रांची नगर निगम में, उनको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और तीसरा, ईवीएम से चुनाव हो, ताकि जनता का विश्वास पुनः इस प्रदेश में बना रहे। 2008 में हमने बैलेट पेपर का चुनाव देखा था, जो पंडरा में जिस प्रकार से नालियों में बैलेट पेपर मिलता था, पुनः वही दिन पुनः इस प्रदेश में लाना चाह रहे हैं हेमंत सोरेन जी वापस इस प्रदेश में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करके इस प्रदेश में नगर निगम की सुविधा जनता को मिलनी चाहिए, इसके लिए संघर्षरत है। बिना सिंबल के भरोसा नहीं है कि लोग जीत कर आएंगे। देखिए, हेमंत सरकार की नीयत में ही खोट है और वो चालाकी से नगर निगम चुनाव जीतना चाहती है। वो चालाकी से जीत नहीं पाएंगे। और आपने देखा होगा कि जो वार्डों का आरक्षण हुआ है उसमें भी धांधली किया गया है। अपने कार्यकर्ता जहां उनके चुनाव लड़ते हैं वहां का जो आरक्षण रोस्टर है उसको बदल दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जिस वार्ड से जीतते हैं उनको इधर उधर गड़बड़ी करने का काम किया है। यदि हाई कोर्ट इस पर बढ़िया से जांच करे तो यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार का आईना यहाँ दिखाई देगा। हेमंत सरकार चाहती ही नहीं कि नगर निगम का चुनाव शुद्धता से हो। यदि वास्तव में ये सरकार चाहती है कि नगर निगम का चुनाव शुद्धता से हो तो ईवीएम मशीन से चुनाव कराए, चुनाव की जल्द घोषणा करे और ये दलगत आधार पर चुनाव कराए। ये 3 मांगों को लेकर आज हम सभी लोग यहाँ पर नगर निगम कार्यालय के सामने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरना पर बैठे हैं। और ये बैलेट पेपर पर जो चुनाव करा करके एक नई भ्रष्टाचार की जो बू आ रही है, उसको हेमंत सोरेन अपने सरकारी कार्यकाल, अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग से अपने लोगों को जिताना चाहते हैं। वो कभी अपने मंसूबे पे सफल नहीं होंगे। हम उनके मंसूबे को कभी सफल होने नहीं देंगे। बिल्कुल रुचि, और देखिए कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव क्यों जरूरी है और नगर निकाय चुनाव नहीं होने से जनता के कितने सारे कार्य ऐसे हैं जो कि अभी अधर में लटके पड़े हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और ऐसे में बीजेपी जिस तरह से अभी फिलहाल प्रदर्शन कर रही है मुख्य 3 मांगों को लेकर के, देखना यह होगा कि इसका फलाफल क्या निकल करके सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।